हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं आपका दोस्त सनी कुमार एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित हूँ और एक नए अध्याय लेके, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन नियम। इस प्रकाश के अपवर्तन नियम में हम अपवर्तन का डेफिनेशन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या तथा स्नेल के नियम के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं अपना क्लास। अपवर्तन अपवर्तन ये अपवर्तन आएगा प्रकाश के अंतर्गत। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे प्रकाश के परावर्तन में पूरा डिटेल से, इसी प्रकार इसमें भी बताएंगे। तो अपवर्तन बोलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक, अपवर्तन क्या बोलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे कि ये एक्सिस हो गया, यहां से प्रकाश चली, जाना था प्रकाश को ऐसे, लेकिन प्रकाश सतह पर, मतलब कि इस सतह पर टकराकर प्रकाश चली गई ऐसे। इसे हम बोलते हैं क्या, अपवर्तन। ठीक है, कि बस लिख देते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, तो वह कहलाएगी अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। ठीक, अब आगे हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या करते हैं हम। पहले इसमें एक फिगर आएगा, फिगर को हम बना दिए। ठीक, फिगर को हम बना दिए। फिगर में क्या होगा कि सबसे पहले यहां से एक किरण चलेगी जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। जो ये एक लंब डाला गया जिसे हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक, ये किरण ऐसे नहीं जाकर ऐसे ऐसे घूम गई, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु आएगा जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। पहले आएगा कौन, तो पहले आएगा आपतित किरण। पहले आएगा हमारा आपतित किरण। ठीक, इसको हम समझते हैं। यानी कि आपतित किरण बोलता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो माध्यमों को, ठीक, दो माध्यम यानी कि एक माध्यम दो माध्यम,
दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। लिख देते हैं, दो माध्यमों, ठीक, दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण बोलेंगे। ठीक, अब आएगा आपका अभिलंब। ठीक, अभिलंब को अब हम देखते हैं बारीकी से। अब देखिए कि अभिलंब बोलता है कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि किसी सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को, ठीक, यानी किसी सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये तो सिंपल है, किसी सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक, अब आगे आएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम से अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम, ठीक, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों से अलग, ठीक, दिए हुए माध्यमों से अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु क्या बोल रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम से अलग करने वाली सतह से, ठीक है, यानी कि फिर से आपतन बिंदु है ना, हाँ, आपतन बिंदु को एक बार फिर से हम समझते हैं बढ़िया ले कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, ठीक, किरण दिए हुए माध्यम से, यानी कि यहां से इस बिंदु से आपतित किरण चली और दिए हुए माध्यम यहाँ पर टकराई, ठीक है, अलग करने वाली सतह से, मतलब कि यहाँ से ये सतह आपतित किरण को अलग कर रहा है ना, इस सतह से टकराती है
और यहाँ पर एक रेखा बनती है जिसे क्या बोलते हैं हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब आगे आता है अपना अपरावर्तित किरण। अपरावर्तित किरण, ठीक। अपरावर्तित किरण यानी कि दूसरे माध्यम में मुड़कर, देखिए तो यहां से यहां आया और दूसरे माध्यम में मुड़ गया, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। दूसरे माध्यम में मुड़कर, ठीक, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपरावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे आएगा आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण बोलते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपतन कोण, जिसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो जिसे आई से सूचित किया जाता है। यानी कि इसको किस चीज से सूचित किया जाएगा, आई से, जबकि इसको किस चीज से सूचित किया जाएगा, आर से। यानी कि ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका क्या अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण के बारे में भी लिख देते हैं लास्ट है पॉइंट, अपवर्तन कोण, ठीक। अपवर्तन कोण बोलता है कि अपवर्तित किरण आपतन बिंदु के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, बने कोण को ये बोलेंगे आपतन कोण, ठीक। यानी कि अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक। यानी कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, जिसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो इसे आर से सूचित किया जाता है। अब आगे आते हैं
अब आगे आते हैं इसके नियम, ठीक, यानी कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम है, ठीक, अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, ठीक है, पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ रहेंगे? तो एक ही तल में रहेंगे। यानी कि अपवर्तन कोण के दो नियम। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों कहाँ रहता है? एक ही तल में रहता है। जबकि दूसरा नियम बोलता है, रूल नंबर 2, कि आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया यानी कि साइन आई, ठीक, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया, यानी कि ये हो गया साइन आर, ठीक, साइन आर। अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात हमेशा क्या रहता है? तो नियत राशि रहता है, हमेशा नियत राशि रहता है, ठीक है। यानी कि अपवर्तन कोण के कितने नियम? तो दो नियम। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहता है। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात हमेशा क्या होता है? एक नियतांक होता है। अतः इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी कि ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा मतलब कि 1 साल 2 साल बीच करके आता है। यानी कि पूछ देता है, या तो ऐसे पूछेगा अपवर्तन के नियम के व्याख्या करें, या पूछ देता है कि स्नेल के नियम की व्याख्या करें। यानी कि दोनों का माध्यम एक है। इस पहला नियम और दूसरा नियम के जब व्याख्या होगा तो ये अतः लास्ट में यही हो जाता है कि यह स्नेल के नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर एक नियतांक, ठीक है। यानी कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? एक नियतांक। अब इससे न्यूमेरिकल पूछता है बहुत सारे, जैसे कि साइन आई की जगह पर दे देगा 45, आर की जगह पर विभिन्न प्रकार से देता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का वीडियो अलग बनेगा फिजिक्स का, ठीक है, उसको अगला बार में देखेंगे। यानी कि ये एक फॉर्मूला होता है कि साइन आई बाई साइन आर, और ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि साइन आई बाई साइन आर किसका नियम है? तो ये नियम किसका है? स्नेल का नियम है। अब एक दो एग्जांपल बता देते हैं अपवर्तन से, कि जो एग्जाम में आने वाला अपवर्तन का एग्जांपल वो है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अपवर्तन का एग्जांपल कि पानी में डूबा हुआ सिक्का कैसा दिखाई देता है? तो ऊपर की उठा हुआ, और पानी में डूबी हुई आधी लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। यह तारे का टिमटिमाना भी होता है, ठीक। तारे का भी टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ही होता है। ये 3 है और तीनों हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।